हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारी एक्सरसाइज है 13.2 उसे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 5th तक मैंने समझा दिए हैं बच्चों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। और आज मैं क्वेश्चन 6 आगे के सम मतलब कंटिन्यू करा रही हूँ। ठीक है, तो करें हम स्टार्ट। सम मैंने कॉपी में रिटर्न किया है, वहीं पर मैं एक्सप्लेन करूँगी और समझाऊँगी। ठीक है, देखिए हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। आरोपित मतलब उसके ऊपर रखा गया है। अगर अध्यारोपित होता तो दोनों की त्रिज्या सेम रहती। ठीक है, तो आरोपित है मतलब एक जो बेलन है जिसकी हमें मेजरमेंट दे रखा है 220, उसके ऊपर कितने सेंटीमीटर का 60 सेंटीमीटर का एक दूसरा बेलन है। तो आप मेजरमेंट से देख लीजिए, ये बड़ा बेलन हो गया और ये छोटा बेलन। ठीक है, अब इससे लोहे का एक स्तंभ बना है, तो मैं अभी ड्रॉ बना के भी समझाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। राइट, एक स्तंभ, लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान क्या है बच्चों? इस स्तंभ का हमें आयतन ज्ञात करना है। राइट, तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया है। अब हमें हिंट क्या दे रखी है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो देखो हम पहले इसका आयतन निकालेंगे। अब हमारा 100 घन सेंटीमीटर आता है, 1000 घन सेंटीमीटर आता है। जितना भी घन सेंटीमीटर आएगा उसका हम 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हमें पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14। तो करें स्टार्ट बच्चों। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक बेलन। यहाँ पर आप देखते जाइए, जिसकी हाइट होगी, ऊंचाई होगी 220। तो यहाँ से यहाँ तक एक में बेलन बना लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट हो गई 220। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई बच्चों? 220 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या क्या है? इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है वो कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। अगर व्यास 24 दे रखा है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 12। राइट, तो इसकी त्रिज्या हो गई r बराबर 12 सेंटीमीटर। सॉरी, आपको ड्रॉ में दिक्कत आ रही होगी। चलिए अब क्लियर। ये हो गई हाइट 220 और ये हो गई इसकी व्यास और इसकी त्रिज्या। अब हमें क्या कहा गया है? एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, अब 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो इसके ऊपर हम एक और बेलन बना लेते हैं। ये देखिए, इसकी हाइट कितनी दे रखी है बच्चों? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, हमें अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों मेजरमेंट दे रखे हैं। अब हमें करना क्या है? बड़ा वाला बेलन और छोटा वाला बेलन, इन दोनों बेलन के जो आयतन है उसे हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जितना भी हमारा बेलन का आयतन आएगा उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, तो करें स्टार्ट हम। सबसे पहले जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेते हैं। तो दिया है बड़े बेलन की त्रिज्या। अब बड़े बेलन की त्रिज्या 12 है और ऊंचाई 220 है। तो हम इसे कैपिटल लिखेंगे क्योंकि दो बेलन है, 2 त्रिज्या और 2 ऊंचाई है। तो हम लिखेंगे बड़े बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बच्चों कैपिटल R, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कैपिटल H, 220 सेंटीमीटर। फिर हमें छोटे बेलन की दे रखी है, छोटे बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, स्मॉल r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो भी मेजरमेंट था, जो भी हमें सम में दिया है वो हमने पहले ही लिख लिया। अब हमें निकालना है इस ठोस का आयतन। तो हम लिखेंगे ठोस का आयतन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठोस का
आयतन इक्वल्स टू बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब देखिए फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा। बड़ा बेलन है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, यहाँ से हम पहले पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पाई कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर एच। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, राइट बच्चों। पाई का मान क्या होता है 3.14, यहाँ पर आ जाएगा 3.14। आर कितना है हमारे पास, आर स्क्वायर बड़े बेलन की त्रिज्या, तो बड़े बेलन की त्रिज्या ये रही 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस छोटे बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60, तो 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब 3.14 12 में 12 का करेंगे 144 220, स्टेप बाय स्टेप करें, राइट। 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई बाय 60। जब तक ब्रैकेट सोल्व नहीं होगा बच्चों 3.14 हम इसी तरह लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 31680 प्लस जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3840। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय, जब उन दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 35520। और इसमें जब 3.14 का हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई इतना फटाफट कैसे किया, तो मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके रख लिया था, क्योंकि देखो ये तो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ये तो आपको आता है। आपका मेन मकसद क्या है, जितने भी सम है उनकी मेथड सीखना। ठीक है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस आप भी कर लीजिए अगर ना हो तो। बाकी आंसर अभी हमारा आ चुका है, कितना आया है 111,532.8 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि हमें बोल रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना दे रखा है बच्चों, 1 घन सेंटीमीटर का 8 ग्राम कितना दे रखा है, 1 घन सेंटीमीटर का 8 ग्राम। तो मेरे पास तो इतना सारा है, इसीलिए 111,532.8 का द्रव्यमान होगा। तो 111,532.8 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 89262.4 ग्राम। अब ये जो हमारा आंसर आया है वो ग्राम में आया है, लेकिन ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए किसका डिवाइड करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ग्राम को किलोग्राम में अगर बदलना हो तो किसका डिवाइड करना पड़ता है, 1000 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 89262.4 किसका डिवाइड कर देंगे, 1000 का। तो देखो कितनी जीरो है, 3 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट के आगे काउंट करना बच्चों। ठीक है, 1 2 3 आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो एटलीस्ट 892.26 किलोग्राम, दैट्स यूअर आंसर। तो ये हमने किलोग्राम में भी आंसर ले आए हैं, राइट। तो आया आपको समझ में ये वाला सम। अब इसी का अगला सम मैं लेके आ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मैंने रिटर्न किया है, बहुत ही अच्छा सम है। चलिए करते हैं स्टार्ट। एक ठोस में
कोई ठोस है, ठीक है, उस ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। तो दिमाग में क्लियर रखिए, एक शंकु है आपके पास जिसकी हाइट और त्रिज्या दे रखी है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है या अध्यारोपित है। तो अर्धगोला है, उसके ऊपर ये शंकु टिका हुआ है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे, ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका ये है। और देखो 3 चीजें आ रही हैं। ठोस जो बना हुआ है वो किसका है? शंकु और अर्धगोले का, ठीक है। और हमें तीसरी चीज दे रखी बेलन। तो हम देखो ड्रॉ से आप समझिए। सबसे पहले मैं बनाती हूं अर्धगोला। ये देखिए, ये रहा अर्धगोला। अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है इस तरह से, ठीक है। अब हमें मेजरमेंट दे रखा है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो कितनी है बच्चों? 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? 60। और जो अर्धगोला है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी हम यहाँ से यहाँ तक कितनी ले लेंगे? 60 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये तो शंकु हो गया, यह अर्धगोला। 120 शंकु की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो अर्धगोले की। तो 120 और 60 कितना हो गया? ये ठोस हमारा, ठोस की ऊंचाई कितनी हो गई? 180 सेंटीमीटर, राइट। और हमें प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो। तो देखो बेलन की जो ऊंचाई है ना, इस ठोस की ऊंचाई भी 180 है और बेलन की ऊंचाई भी 180 सेंटीमीटर। तो जब पानी से भरे हुए बेलन में जब हम इस ठोस को डालते हैं, ठीक है, तो बचे हुए पानी का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो देखो किस तरह से, हाँ, और जब इस ठोस को हम उस बेलन में डालते हैं तो बेलन, इसकी जो तली है वो बेलन की तली से स्पर्श करती है, ठीक है, बिल्कुल उसमें फिट आता है, क्योंकि इनकी दोनों की लंबाई कितनी हो गई बच्चों? 180। ये चीज हमें कॉमन मिल गई। तो देखो बेलन भी मैं बना देती हूँ आपके सामने। ये हो गया हमारा बेलन, ये देखिए। तो इस तरह से बेलन में इस ठोस को डाला जाता है। तो कितना पानी बाहर आता है और कितना पानी इसके अंदर शेष बचता है, तो ये शेष पानी का आयतन हमें बताना है, ठीक है। और ये जो बेलन है इसकी हाइट भी कितनी दे रखी है? 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो आया आपको ड्रॉ समझ में? तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, राइट। तो करें स्टार्ट, जो भी मेजरमेंट हमें दिया है, ठीक है। चलिए, दिया है बेलन की त्रिज्या, ये रहा बेलन, बेलन की त्रिज्या R बराबर 60 सेंटीमीटर। इसमें एक कॉमन चीज़ है बच्चों, बेलन की त्रिज्या भी 60 है, अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 है और जो शंकु है उसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है उसे हम कैपिटल H लिखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेलन की ऊंचाई है 180, तो 180 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में भी हम कैपिटल H लेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही शंकु की त्रिज्या मैंने क्या कहा, जो भी हमें मेजरमेंट पता है उसे हमें लिख लेना चाहिए। सबसे पहले 60 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी शंकु की त्रिज्या। फिर शंकु की ऊंचाई 120, तो यहाँ पर ऊंचाई स्मॉल h आएगा 120 सेंटीमीटर। देन लास्ट में अर्धगोला जो है उसकी त्रिज्या भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या R इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। चलिए अब सम स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं बेलन, हमें क्या निकालना है? बेलन के अंदर जो शेष पानी बचा है, ठीक है, शेष पानी का आयतन। तो जो बेलन का आयतन होगा
उसमें से इस शंकु के आयतन को माइनस करेंगे और इस अर्धगोले के आयतन को भी माइनस कर देंगे। तो आया आपको समझ में? देखिए कैसे, हम यहाँ लिख लेते हैं शेष बचे हुए पानी का आयतन। शेष बचे हुए पानी का आयतन इक्वल्स टू बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। कहने का मतलब ये है कि इस बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर कैपिटल H माइनस शंकु का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब माइनस अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है बच्चों, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई का मान मैं अभी नहीं रखूंगी, अभी आप देखते जाइए। त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या तो सभी की सेम है, त्रिज्या जहाँ भी होगी 60 होगा। हाँ, बेलन की वो हमें हाइट कितनी दे रखी है? 180, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 2/3 पाई ऐसा का ऐसा। आर कितना है? 60 क्यूब माइनस 1/3 पाई ऐसा का ऐसा। आर कितना है? 60 स्क्वायर। और हाइट कितनी है अर्धगोले की? अर्धगोले की हाइट हाँ कितनी दे रखी है? 120। ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा आगे पीछे किया है, खैर कोई बात नहीं। कितनी हो जाएगी? 120। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या चीज़ मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो पाई तो आपको सभी जगह नज़र आ रहा है, पाई, और साथ में 60 60 60। यहाँ स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। अब ब्रैकेट में बचा, यहाँ से की बात करें तो 180 माइनस 2/3 ऐसा का ऐसा। अब आप देख रहे हैं पाई बाहर आ गया, 3 60 है, कितने? 3 में से 2 बाहर आ गए, तो यहाँ पर बचा 160 माइनस 1/3 पाई बाहर, 60 स्क्वायर बाहर, यहाँ पर बचा 120। एनी डाउट? अब बस बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें बस कैंसिल करना है। पाई का मान हम रख देते हैं 22/7, 60 3600 आएगा। अब आप देख रहे हैं 180, तो ऐसा का ऐसा, 3 2 6 2 2 4 माइनस 40 3 4 12 41 40। एनी डाउट? चलिए अब हम क्या करेंगे, ये तो वहीं का वहीं ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 180 में से 40 40 80, मतलब 180 में से 80 गए तो कितना बचेगा? 100। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। आप समझ गए होंगे, 180 में से 80 माइनस किया तो हमारे पास बचा 100। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7920000 डिवाइडेबल बाय 7। ठीक है, और 7 का जब डिवाइड करेंगे, देखो अगर मैं करूँगी तो समय बहुत लग जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी, क्योंकि मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, तो यह डिवाइड करने पर हमारा आंसर आया है घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पानी शेष बचा है, बट ये सेंटीमीटर में है, हमें मीटर में अगर आंसर देना है तो देखो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट भी बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है, तो कितने 100 का डिवाइड करेंगे? 3। देखो कैसे करेंगे बच्चों, 1131428, क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी का आंसर है वो मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो कितने 100 हो जाएंगे? 1 2 देन 3। अब देखो 300 जब मैं डिवाइड करूंगी
तो आप ध्यान से समझिएगा कितने जीरो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो रहे हैं। तो ऊपर से लास्ट से काउंट नहीं करेंगे, जहां हमारा ऑलरेडी पॉइंट है पॉइंट के आगे से डिजिट काउंट करेंगे, ठीक है। तो 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 1 यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है, 1.131 मीटर क्यूब, दैट्स योर आंसर। इतना पानी इस ठोस मतलब इस बेलन के अंदर इतना पानी शेष रहेगा, राइट बच्चों। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार गर्दन है, ठीक है। एक गोलाकार कांच है मतलब गोल शेप में है, और उसके ऊपर एक बेलनाकार बर्तन है मतलब एक बेलनाकार गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब एक बच्चे का आंसर भी दे रखा है, जब उसने इस सम को सॉल्व किया, जो मेजरमेंट दे रखा है बच्चों उस अकॉर्डिंग उसका आंसर आ रहा है 345 घन सेंटीमीटर। तो जांच करनी है, हमें जांच करनी है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, ठीक है। जो ये बर्तन मैं आपके सामने ड्रॉ बना रही हूँ, जो एक कांच का बर्तन तैयार होगा, उसमें हमें ये पता करना है, ये दिया गया है कि जो मापन है वो आंतरिक मतलब अंदर का मेजरमेंट दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या बोला है, गोलाकार कांच के का बर्तन, गोलाकार मतलब गोल शेप, तो हम एक गोल शेप बना लेते हैं मटकी के आकार का। ये लीजिए, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार गर्दन है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से बेलनाकार, ये बेलन का शेप हो गया बच्चों, बेलनाकार गर्दन है। अब क्या कहना है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो गर्दन है, ये जो बेलनाकार शेप है, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, और इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या कहना है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। गोलाकार मतलब ये हमारा गोला, इसका व्यास कितना दे रखा है हमें 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी मतलब इसमें पानी कितना हम भर सकते हैं उसका आयतन हमें फाइंड करना है। एक बच्चे ने तो आयतन फाइंड किया है, कितना आ रहा है इसका आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम हमारे अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर उस बच्चे का सही है या नहीं, राइट। तो चलिए करें स्टार्ट। सबसे पहले जो भी चीज़ हमें इंफॉर्मेशन दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है, अब ये एक शेप हमारा बेलन हो गया और दूसरा शेप गोला हो गया। तो बेलन की त्रिज्या R इक्वल्स टू, व्यास हमें बेलन का 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 का डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या आ गई बेलन की 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई भी हमें दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है, ऊंचाई H इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये रहा। अब तीसरी चीज़ हमें दे रखी है गोले की त्रिज्या, गोले का व्यास दे रखा है बट हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए त्रिज्या, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, जो व्यास है उसको हाफ कर लेंगे, आपको पता ही है बेसिक चीज़ें, जो व्यास है उसको आधा कर देंगे। तो देखो यहाँ पॉइंट आ रहा है, पॉइंट हटाते हैं, 0 लगाते हैं, तो आपका आएगा 85 डिवाइड में 20। इसे कैंसिल करते हैं 5 के टेबल से, राइट बच्चों। देखो कैसे करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, बचा 3 35, 5 7 ज़ा 35, तो हमारे पास आया 17/4। ये क्या आया है, गोले की त्रिज्या, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है हमें, आप देख रहे हैं ये जो कांच का बर्तन बना है इसमें 2 शेप है, एक बेलन है और एक गोला है। तो गोले का आयतन में बेलन का आयतन प्लस कर देंगे तो हमारे पास कुल आयतन पानी का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कांच के बर्तन का आयतन, कांच के बर्तन का आयतन इक्वल्स टू गोले का आयतन प्लस बेलन का
आयतन। ठीक है बच्चों, एनी डाउट? नो डाउट। चलिए, गोले का आयतन कितना है? 4/3। फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है, मैंने स्टार्टिंग से बोला है। r3, कैपिटल R स्मॉल r भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है गोले का आयतन, तो गोले में अगर r आ रहा है तो त्रिज्या गोले की कितनी है? 17/4। तो हम यहाँ पे 17/4 रखेंगे। और यहाँ बेलन का आयतन में जो त्रिज्या है वो कितनी है? 1। तो बेलन के आयतन में कितनी त्रिज्या हो जाएगी? 1। इसका फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं इनकी। 4/3। हाँ, पाई का मान हमें सब में क्या बोला था? पाई का मान हमें 3.14 रखना है। तो आप 22/7 मत रखिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 3.14। त्रिज्या कितनी है? 17/4 मल्टीप्लाई बाय 17/4 मल्टीप्लाई बाय 17/4, क्योंकि पावर 3 है तो 3 टाइम। यहाँ पॉइंट हटा देते हैं, 1 लगाते हैं। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट, 2 0। पाई का मान 3.14 मल्टीप्लाई त्रिज्या कितनी है बेलन की? बेलन की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 8, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो, ये 4 से 4 कैंसल, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, कैरी आया 1, 14, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 157 ऐसा का ऐसा, 17 में 17 का गुणा करेंगे तो 17 का स्क्वायर आपको पता होगा 289 होता है। कितना होता है? 289। इसमें फिर आप 17 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 4913। ठीक है, हाँ, यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास क्या बचा? 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400। एनी डाउट? चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाया, 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 2, 2 0। अब यहाँ कैंसिल करते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो डिवाइड में 25 बचा है। अब यहाँ पर 2 और 1 की तो देखो वैल्यू होती ही नहीं है, कितनी बार करोगे एटलीस्ट 1 ही आएगा। अब 314 में 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, डिवाइडेबल बाय 25। ठीक है, अब 157 में 4913 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है बच्चों, और ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आती है, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा का ऐसा, अब इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, 2400 का 7,71,341, मतलब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है और इसमें डिवाइड करेंगे वो आपका आंसर मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ। देखिए 321.39, क्योंकि मैं अगर कैलकुलेशन करूँगी समय बहुत अधिक लग जाएगा बच्चों, तो आप मेथड अच्छे से समझिए। अब दोनों का डिवाइड किया तो हमारे पास इतना आ चुका है, दोनों पॉइंट में आएंगे, राइट। अब पॉइंट में प्लस कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए। 0.39, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पर 25.12 प्लस करें, 9 10 11 3 4 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 3। अब देखिए 346.51, और हमें सम के अंदर क्या दे रखा था? हमारा आंसर तो आ चुका है दोनों को प्लस करके 346.51, लेकिन हमें सम के अंदर उस बच्चे का आंसर कितना दे रखा था बच्चों? 345, तो और हमारा आंसर आ रहा है 346, तो क्या इस बच्चे का आंसर सही है? तो हमें बोलना पड़ेगा कि बच्चे का आंसर गलत है। तो यहाँ लिख लीजिए, अतः बच्चे का उत्तर, क्योंकि यही क्वेश्चन था क्या सही है या नहीं वो बताना है, सही नहीं है, क्योंकि सही आयतन 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। आया आपको समझ में? दैट्स योर आंसर। ये आपका सम कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेजिए।
ये आज आपकी 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। अब मैं आगे 13.3 स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राइट बच्चों। थैंक यू।